अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास आज 17.1 है और कुछ क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास 10th मैथ, ठीक है, सिम टेक्स्ट बुक्स बोर्ड की। हमारे पास लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है। इसका क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता है किस टाइप की होती है, इस टाइप की, इस टाइप की, जिसके अंदर हम सब शो कर देते हैं। इसका कुछ पार्ट 1 है, इतना मुश्किल नहीं है, आप भी जरा इसको देख लीजिएगा एक बार गौर से, तो वैसे ही आपको आ जाएगा। कह रहा है A is equal set of all rational numbers between 5 and 6. All rational number 5 and 6 के दरमियान में हमने लिखने। रेशनल नंबर को आपको पता है हम क्यों से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर लें इसको। पार्ट 1 है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास होगा क्या। हम इसको लिखते कैसे, आपको पता है A बराबर होता है, पहले हम ये लिख लेते हैं, फिर हमें पता है x बाय x, जो भी वैल्यू होती है हमें पता है रैशनल नंबर है तो क्यों। ये देखें, ये 6 और 5 के दरमियान है, तो हमेशा याद रखिएगा 6 और 5 के दरमियान हो तो इसका लिखिएगा 6, ठीक है, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 5, तो इन दोनों के सिर्फ दरमियान होगा और इसका आंसर यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लें आप मजीद b। अब देखें, इसको कह रहे हैं हमारे पास इसका भी टेबुलर बना है। अब आपको इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है? देखिए ये 1 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है और 12 भी हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ, इस तरह लिख लें b x बाय x, ठीक है, इज अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। ये देखें, ये पॉजिटिव डिवाइजर है किसके, 12 के, क्योंकि सब पॉजिटिव है, यही इसका आंसर होगा। क्लियर। इसी तरह सी को देखें, सॉल्व करें। सी में देखें आपको प्लस माइनस 40 तक दिया हुआ है, मतलब ये कहां तक जा रहा है, -40 से लेके +40 तक जा रहा है। और तो जाहिर है अब जब +40 तक जा रहा है तो आप इसको लिख दें सी, ठीक है, x बाय x z। तो आप इसको क्या लिख देंगे, -40 लेस देन x लेस देन +40, और इसका आंसर यही होगा जिसको हम कहते हैं, सही है, ठीक है। अब आपके पास ये 3 पार्ट हो गए, अब हम इसका करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये बराबर और ग्रेटर देन -40 और ये +40, ठीक है। अब ये 3 पार्ट होगा, अब करेंगे 4 5 6, ठीक है। अब बाकी के पार्ट्स करते हैं इसके। देखें स्टूडेंट, हमारे पास है पार्ट 4 5 और 6, सॉल्व कर लें। देखें d इज इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका क्या है, x बाय x, ठीक है, फिर आप लगाते हैं ये। अब देखें ये पॉजिटिव इंटीजर आपका इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, प्लस माइनस इवन नंबर जो भी, देखें इवन नंबर के लिए लगाते हैं e। ये देखें शुरू कहां से हो रहा है, -4 +4 से, मतलब -4 तो जाएगा -4 बराबर है x लेस देन x एंड +4, यही इसका आंसर है। इसको सॉल्व करें। देखें ये तो बहुत आसान है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x बाय x। ये है क्या, देखें ये क्या है, हमारे पास स्क्वायर है किसका, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, ठीक है। इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इधर लिखते हैं इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये इसका आंसर है। और 6 हमारे पास देख लें, 6 तो जाहिर है आपका, देखें -1 -3 -5, ये नेगेटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। इस इसको क्या लिख लें, f x बाय x इज नेगेटिव ऑड इंटीजर, और इसका आंसर यही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 3 और 4 आपकी
बुक में जो आंसर है दायरे में वही लिखता है, तो फिर आप कहेंगे वही आंसर लिखें। वो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स। आपकी बुक में जो है वही एम्प्टी सेट्स की एग्जांपल है जो आंसर में है। इसी तरह आपके पास क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। जाहिर है फाइनाइट्स और इनफाइनाइट सेट्स भी आप उसी में से देख लीजिए। जाहिर है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब बिल्कुल इनफाइनाइट, जो आप ये कह लें कि जो आपसे काउंट नहीं होता, या आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी तक जो जाता है। ठीक है, इस वजह से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, कह रहा है राइट एन इक्विवेलेंट सेट एन इम्प्रॉपर सेट एंड 3 प्रॉपर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। 3 प्रॉपर और 1 इम्प्रॉपर। ठीक है, तो पहले लिख लें सॉल्व करने के बाद इम्प्रॉपर बनाएंगे पहले या प्रॉपर बनाएंगे, तो आप लिख लें प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट तो ये खुद ही है, एक A-E-I-O-U, ये प्रॉपर सेट है नहीं है? ये प्रॉपर सेट इसे ऐसे क्योंकि प्रॉपर से देखे प्रॉपर तरतीब से जा रहा है, और है भी टोटल यही। अब 3 इम्प्रॉपर सेट, थ्री इम्प्रॉपर सेट, जब 3 इम्प्रॉपर सेट बनाएंगे आप तो क्या होगा, आप पहले देख लें ए ले ले और आई ले लें। ठीक है, इसी तरह फिर आप ले लें ई और यू। ये 2 सेट आपके पास हो गए। ठीक है, और आप इसी तरह ले लें तीसरा जो बीच में बचता है, आई और यू। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर सेट 3, 1 2 3, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास जो दिया हुआ है उसने। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में आपकी बुक में लिखा हुआ है रेशनल नंबर q इज इक्वल टू x बाय x इंटीजर, ये माइनस आपको दे रहे 2 से देखें ये दिया हुआ इसने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये -2 से +2 तक जाएगा। ठीक है ना, देखिए -2 से +2 तक जाएगा, तो आप इसके सेट बना लें। एक तो अगर आप ये बनाते, ये तो आपके पास हो गया प्रॉपर सेट, तो यहां लिख लें सॉल्यूशन प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट आपका हो गया -2, -1, 0, 1 और ये 2, ये हो गया प्रॉपर। और 3 इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सेट आपके पास आप बना सकते हैं बिल्कुल आराम से। पहले देखें अगर ये ले लें -1 0, ये भी इम्प्रॉपर सेट है। ठीक है, इसी तरह अगर आप दूसरा ले लें, ठीक है, ये भी ले सकते हैं आप, +1 2 भी ले सकते हैं, +1 2 भी हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं, ये 0 2 भी ले सकते हैं, ये -2 भी ले सकते हैं, 0 -2 भी ले सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। आप 0 2 ले लें या 0 -2 ले लें, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखें स्टूडेंट, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। 6 मैंने नहीं करवाया क्योंकि आपके पास कह रहा है 6 में राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपके पास एग्जांपल जो है आंसर में आपको दी हुई है 2, वो आप लिख लीजिएगा वहां से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन दोनों सेट का पावर सेट बनाना है। पावर सेट बना लें, पावर सेट बनाना। ठीक है, पावर सेट जब बनाते हैं सॉल्व करेंगे इसको, तो आप लिख लेंगे पावर सेट। ठीक है, पहले तो हमेशा आप खाली कर दिए, खाली लिख लिएगा हमेशा पावर सेट में। पावर सेट में याद रखिएगा इसको बड़ा लेते हैं और बाकी अंदर वाले छोटे आते हैं।
ये आपके पास पहला तो हो गया खाली सेट, ठीक है। फिर आपके पास जो भी हो लिख लें 5, इसी तरह दूसरा क्या है 10, फिर आपके पास 15, फिर इसी तरह आप देख लें 5 और 10 साथ ले लें, फिर इसी तरह 5 और 15 साथ ले लें, फिर आगे मजीद आप 10 और 15 साथ ले लें, उधर जगह नहीं है जब भी यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पावर सेट है। और एक में ये लास्ट ये भी ले लें 5, 10, 15 खुद भी ले लें, और ये बड़ा प्लस, और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब ये करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाला कर देते हैं, इसको मिटा के ये वाला करो, ठीक है, ऊपर करो ये वाला। ये पी है जाहिर है पावर सेट ऑफ डी, ये है, ठीक है। हमें पता है, पहले तो देख लें कहाँ आ रहा है, ये हमारे पास 4 से -1 तक आ रहा है, 4 से -1 तक आ रहा है, तो जाहिर है हमने 4 से -1 के दरमियान, तो 4 बड़ा है 1 से और 1 बड़ा है -1 से, तो हमारे पास ये वैल्यू वैसी आ जाएगी। अगर आप देखें तो 0 से 4 तक, क्योंकि हमारे पास इंटीजर है, तो अगर हम देखें तो वैल्यूज के 0, 1, 2, 3 तक आ जाएगी, क्योंकि 0, 4 ग्रेटर देन है हमारे पास x से, ठीक है। इसको लिख लेंगे, इसको लिखने का तरीका वही आपको पता है, पावर सेट में पहले नल वेक्टर ले लें, फिर उसके बाद हमारे पास 0 भी है, देखो इसके अंदर तो 0 भी है, तो आप 0 भी ले सकते हैं, 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है आपके पास 2, फिर क्या है आपके पास 3, यहाँ तक गया। फिर आप क्या लिख सकते हैं 0, 1, 0, 2, इसी तरह 0, 1, 0, 2, मान लीजिए ये भी लिखूंगा 0, 3, ठीक है। मजीद देख लें, ये 0, 1, 0, 2, 0, 3 की, इसी तरह आप क्या लिख सकते हैं 1, 2, ठीक है, तो ले लें 1, 2, 1, 2, इसी तरह आप क्या ले सकते हैं 2, 3, या 1, 3 भी ले सकते हैं आप, 1, 3, इसी तरह आपके पास हो जाएगा 2, 1, 2, 3, ठीक है। ये 2, 1 ना लें, ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप ले लेंगे तो आप इधर ले सकते हैं। अच्छा 0, 3 इसमें या ले लिया, वो 1, 3 भी हो गया हमारे पास, तो अब इसको रखते हैं 1, 2, 1, 3, इसी तरह आप ले सकते हैं 2, 3, ठीक है, ये 2, 3 हो गया। फिर इसके बाद आप सारे सेट एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। इधर जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे कि 0, 2, 3, 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 3, इसी तरह कॉमा 0, 1, 2, 3, यही इसका आंसर है, ठीक है। ये आपके हो गए पावर सेट, और ये आपके पास अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आखिरी क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एज इट इज आपका वही है, जाहिर कह रहा है फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली टू प्रॉपर सेट। ट्रू प्रॉपर सेट देखें आपके पास, टू प्रॉपर सेट नॉट पॉसिबल, तो आप यहाँ आगे लिख लीजिएगा नॉट पॉसिबल, नहीं बन सकते, ठीक है। वन प्रॉपर सेट कब बना सकते हैं सिंगलटन, अभी आपने देखा सिंगलटन बना सकते हैं आप, ये आपकी बुक में ही आंसर है और आप इसको मजीद चेक कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। और नो प्रॉपर सेट तो नल सेट होता है,
ये प्रॉपर सेट नहीं होता, नल सेट ये बन सकता है, ये बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक आपके पास एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टाइम करेंगे 17.2। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।